देश भर में खुशी का माहौल है और लोग खाने पीने से लेकर नए सामानों की खरीदारी में भी व्यस्त हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आपसे ठगी और आपको नकली माल सप्लाई करने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। ये गिरोह बड़े ही शातिराना तरीके से ब्रांडेड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पर नई मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रिंट लेबल कर न सिर्फ आपको चूना लगा रहा है, बल्कि आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस नकली और एक्सपायर्ड खाने पीने के सामान के साथ गोलमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। गिरोह का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये पहले विदेशों से एक्सपायर्ड इंटरनेशनल ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, फिर उन पर एक्सपायरी डेट बदलकर नई मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट कर देते थे। इसके लिए ये बाकायदा नकली बारकोड भी छापते थे और फिर सामान को नए पैकेट में भरकर पूरे देश में असली बताकर बेचते थे। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट लंबे समय से संगठित तरीके से काम कर रहा था और आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। इन्होंने दिल्ली के सदर बाजार में अपना मुख्य ठिकाना बना रखा था, जहां से रेड के दौरान मुख्य आरोपी समेत कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के 4 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट बरामद किए। ये सारे प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हैं। इन सब पर फर्जी बारकोड लगे हैं और इन सब की रीपैकेजिंग की गई। इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्योंकि जब ये मुख्य रूप से देश की राजधानी दिल्ली में अपना बेस बनाकर कारोबार कर रहे थे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके इस गोरख धंधे की देश के अन्य राज्यों में भी ब्रांच होगी, जहां ये माल सप्लाई करते होंगे। आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए इनमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के चॉकलेट, फूड आइटम और ऑयल समेत तमाम तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सब क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह के ठिकाने से बरामद किया। आप देखिए कैसे बाकायदा एक कंपनी की तरह इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है। यहाँ कितनी हिफाजत से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को रखा गया है। ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग करते हैं। पुरानी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन को मिटाने के लिए ये विनेगर को थिनर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद नई मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट करते हैं। इसके लिए भी स्पेशल मशीन इनके पास है, जिससे वो कोई भी तारीख सेट कर किसी भी प्रोडक्ट पर प्रिंट कर सकते हैं। नकली और पुराने माल की रीपैकेजिंग करने के बाद ये बहुत ही संभाल कर इन्हें अलग अलग रेक पर सजा कर रखते हैं, ताकि ये सब बिल्कुल नए लगे। आप यहाँ जितना भी माल देख रहे हैं, ये सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हैं, जिन पर दोबारा बारकोड लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। यानी यहाँ ऊपर से नीचे तक सब कुछ नकली और सब स्टैंडर्ड है, जिसे पकड़ पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस बड़े फूड फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया, वो एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थों की अवैध बिक्री करने में जुटा था। आरोपी नामी ब्रांड्स की चॉकलेट और अन्य खाद्य वस्तुओं की एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ कर उन्हें सस्ते दामों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में भी बेच रहा था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट और नकली कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग के लिए एक प्रिंटिंग यूनिट से सामग्री सप्लाई की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के त्रिनगर, रीकाजी, कामा प्लेस और मोती नगर समेत कुल 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट बरामद किए गए। पुलिस ने मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की और सामान जब्त कर लिया, साथ ही गोदामों को सील कर दिया। इस कार्रवाई में FSSAI के अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं सरकारी लैब में जांच के दौरान पता चला कि कई उत्पादों पर गलत जानकारी वाले लेबल लगे थे, जबकि कई सामान पूरी तरह एक्सपायर्ड निकले।
जांच के दौरान एक कंपनी ने भी स्पष्ट किया कि उत्पाद असली थे, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट, एमआरपी और बैच नंबर में छेड़छाड़ की गई थी। आपको ये भी जानना चाहिए कि FSSAI के नियम क्या है, कैसे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसा खाना जो हमारी सेहत को नुकसान न पहुंचाए, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, खाना खराब या मिलावटी ना हो और सही तरीके से रखा गया हो, पैकिंग वाले सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट साफ साफ लिखी हो। कोई भी कंपनी ऐसा खाना नहीं बेच सकती जो सेहत को नुकसान पहुंचाए। कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो खाने में मिलावट न करें और पैकिंग पर सही जानकारी लिखें। अगर किसी खाने पीने की चीज में मिलावट पाई जाती है या उस पर झूठी जानकारी लिखी गई होती है तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नकली सामान या फूड प्रोडक्ट की जानकारी पर शक होने पर FSSAI या कंज्यूमर फोरम में शिकायत की जा सकती है। सरकार ने FSSAI और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं बनाई हैं, जहां आप ऑनलाइन, फोन या ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर दुकानदार या मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। हर दुकान, रेस्टोरेंट या पैक्ड फूड पर 14 अंकों का FSSAI नंबर लिखा होता है। ये लाइसेंस नंबर होता है जो बताता है कि दुकान या रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। आप इस नंबर को FSSAI की वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप फूड सेफ्टी कनेक्ट में डालकर चेक कर सकते हैं। FSSAI नियमों के मुताबिक कोई भी फूड ब्रांड ऐसा दावा नहीं कर सकता है जिससे उपभोक्ता को गुमराह किया जाए। 100% शुद्ध या 100% सेफ जैसे दावे पूरी तरह सही नहीं माने जाते हैं। ऐसे दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब कंपनी के पास ठोस वैज्ञानिक प्रमाण और लैब टेस्ट हों। अगर कोई ब्रांड बिना सबूत के ऐसे दावे करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी खाने के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है या जानबूझकर उसे छिपाया गया है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। ये लेबलिंग नॉर्म्स का उल्लंघन है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स भी पूरी तरह से FSSAI के नियमों के तहत आते हैं। इन ऐप से जुड़ी हर रसोई और रेस्टोरेंट के पास FSSAI लाइसेंस होना जरूरी है। एक समय था जब सामान खरीदने के लिए बाजार जाना जरूरी था, लेकिन अब हर सामान मोबाइल स्क्रीन पर ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग की ये सहूलियत तब मुश्किल बन जाती है जब खराब, नकली या गलत सामान डिलीवर हो जाए। लेकिन अब आपके पास ऐसी समस्या से निपटने के लिए कानून है, अधिकार भी है। जरूरी है कि आप सावधान रहें, सजग रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।